शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को चित्रकला विभाग के सानिध्य में चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मेरे सपनों का भारत। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर टीएनआई की टीम ने वहां पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों से बात की और जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया उनसे भी हमारा संवाद हुआ। तो चलिए देखते हैं चित्रकला विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का आयोजन।
आप आज इस जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो किसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? मैंने पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है जिसका शीर्षक है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। जी। तो अभी आप क्या बना रहे हो? मैं अभी मेरे सपनों का भारत बना। तो उसमें क्या मतलब आपने आपका विषय क्या है, क्या चुना है आपने? जैसे प्रकृति चुना है या कोई कोई बिल्डिंग बना रहे हो या कोई ग्राउंड वगैरह बना रहे हो, क्या बना रहे हो? नहीं, मैंने मतलब ऐसा चुना है जैसे कोई भी इंसान है हाँ। वो पूरी धरती को अपने साथ बोझ लेके चल रहा है। अच्छा, तो ये है आपका पूरा। जी। ये अच्छा लगा आपसे बात करके। नाम निकिता डेविड है। मैं अच्छा। सरोजनी नायडू की छात्रा हूँ। हाँ, तो आज जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर सासिया मीडिया कॉलेज में, तो इसमें आप किस में भाग ले रहे हो? मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के उसमें हाँ। चित्रकला के उसमें पार्टिसिपेट करा मैंने। अच्छा अच्छा, तो आज आपका विषय क्या है? आपने विषय मेरा सपनों का भारत। सपनों का भारत। हम आपको जो शुभकामना करते हैं और इसी तरह आप कला में आगे बढ़ते रहें। आप हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
शुभ नाम? स्नेहा चौक से आप कहाँ से आए? गंज वासुदा गंज विदिशा। बसा से आए। तो आप आज शासकीय हमीदिया कॉलेज में जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप क्या बना रहे हैं? मैं यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ड्राइंग बनाने के लिए आई हूँ। इसमें मैं पोस्टर बना रही हूँ। पोस्टर बना रही हैं। अच्छा, तो आप ये पोस्टर का आपका थीम मतलब क्या है, आप क्या समझ सकते हैं हम? पोस्टर का थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही मैं बना रही हूँ अच्छा पोस्टर। अच्छा। और आपको मतलब कि आप क्या चाहते हैं कि जिससे आपके इस कला को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले? मैं चाहती हूँ मतलब मेरी कला को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और मेरी कला से लोग सीखें। हमारा देश जो उन्नत हो रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में भी लोगों को पता चले। और जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम राहुल सिंह। हाँ, क्या आप किसके विद्यार्थी हैं यहाँ पे? पीजी कॉलेज नरसिंहगढ़ कॉलेज से आया हूँ। अच्छा अच्छा। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये जिला स्तर पे चयन हुआ था, तो संभाग स्तर पे ये चित्रकला की प्रतियोगिता में आए हूँ। अच्छा अच्छा। तो आज आपका मतलब चित्रकला, तो आप क्या बना रहे हैं आज? आज मैं अपने इसका विषय है आज़ादी का मतलब अमृत महोत्सव। तो मतलब आपने क्या मतलब अपने दिमाग में एक विजुलाइज किया होगा ना कि आज हम ये बनाएंगे? हाँ, तो इसमें मैं बना रहा हूँ अपने सपनों का भारत। अच्छा। और तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और आप और चाहते हैं कि ऐसी तरह के कंपटीशन होते रहें और आप अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें? यस, चाहते हैं। चाहते हैं। आपसे बात करके अच्छा लगा और हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सृष्टि तिवारी है। मैं संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय गंज वासुदा से हूँ। आज मैं, जैसा कि हम लोग को बताया गया है कि हमें चित्रकला प्रतियोगिता में सपनों का भारत बनाना है, उसके ऊपर टॉपिक दिया गया है। तो उसमें मैं अपने सपनों का भारत ये सोचती हूँ कि है ना, हमारे चारों धर्म जो भी हैं सब इकट्ठे, सब लोग साथ में मिलके रहें, ये सोचती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हमारे देश में है, जैसे कि टेक्निकल चीज़ों में है ना, अलग अलग प्रकार की और भी मशीन्स आए और भी अलग अलग प्रकार के हमारा देश और डेवलप करे। इस तरह मैं अपने सपनों का भारत देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं वही पेंटिंग अपनी बनाने आई थी। सरकार से आप क्या उम्मीद करती हैं कि आपके इस कला को बढ़ावा देने की सरकार को और क्या प्रयास करने चाहिए? सरकार को हम लोग की एक आपको सुझाव जिससे आप कि वो अलग अलग प्रतियोगिता कराएं और हम लोग को प्रोत्साहन दें कि हम लोग है ना बना के वो हम लोग को एक मोटिवेशन दें कि है ना हमें आगे बढ़े, कि है ना इस प्रकार हम लोग मतलब जो ड्राइंग बनाएंगे, हम लोग की चित्रकला बनेगी, उससे हमारा बस हमारे जो पेंटिंग का विकास होगा, कि हम लोग जो भी बनाएंगे वो उसका विकास होगा और उससे हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा यदि वो हमें कुछ ऐसा राशि प्रदान करते हैं। आपके हिसाब से सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए जिससे आपकी इस कला को और बढ़ावा मिले और आपको मतलब विश्व पटल पर एक मंच मिले जिससे आप अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएँ? मेरा ये सुझाव है इसमें कि जो भारत है हमारी, उसमें है ना जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसमें अलग अलग प्रतियोगिता कराएं, जिससे हमारे जो भारत के अलग अलग क्षेत्र के बच्चे हैं उन्हें जो चित्रकला के माध्यम से उनको अलग अलग तरीके से विकास हो उनका, उसके लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए उनको अलग अलग तरीके की प्रतियोगिता करानी चाहिए और जिससे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़े। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम करण भिड़े है और मैं हमीदिया कॉलेज का छात्र हूँ फाइन आर्ट्स से। और हमारा आज का टॉपिक है पोस्टर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे आज 75 वर्ष हो गए भारत की आज़ादी को, तो आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं 75 वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को सेलिब्रेट करते हुए बना रहा हूँ। तो जो आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कहा जाता है कला एक सशक्त माध्यम है अपनी भावों को व्यक्त करने के लिए, तो आप इस बात से मतलब आपके इसमें क्या विचार है कि कला किस तरह से लोगों के मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित करती है? जी, जब मैंने चित्रकला को स्टार्ट नहीं किया था तो मैं भी चीज़ों को मतलब इतने ध्यान से नहीं देखता था, लेकिन जैसे ही मैंने चित्रकला में मेरा इंटरेस्ट हुआ, मैंने चीज़ों को और अच्छे से देखने को मतलब सेंस मेरा डेवलप हो गया। तो चित्रकला के माध्यम से हम वो चीज़ें भी लोगों को बता सकते हैं जो आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं होती है। हम आपको भी उसकी कामना करते हैं और आप ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद हमसे बात करें। जी, आपका शुभ नाम?
गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मधु वर्मा है और मैं ब्यावरा कॉलेज से यहाँ पे पोस्टर प्रतियोगिता में आई हूँ। और यहाँ अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे कई प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें मैंने पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो ये आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है, तो आप इस कला के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर रहे हो। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहोगे कि जिससे मैं सरकार को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि पेंटिंग के माध्यम से मैं सबको ये जागरूक करना चाहती हूँ कि अमृत महोत्सव मनाने के साथ साथ कुछ शपथ भी लेनी चाहिए सरकार को, ताकि हमारा देश और भी समृद्ध बने। मैंने मेरी पेंटिंग में ये बनाया है कि शिक्षा एजुकेशन को और भी बढ़ावा दिया जाए। जी, आपका शुभ नाम? कीर्ति जाट। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं ओबेदी लगन से बीए सावरकर कॉलेज से। अच्छा, तो आप आज किस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? मैंने पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसका टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में आज आपने क्या विषय चुना है बनाने के लिए? मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे दांडी यात्रा को प्रदर्शित किया है और किस तरह से हमको आज़ादी मिली, सैनिकों को प्रदर्शित किया है और महात्मा गांधी जी, इनका चित्र बना। अर्चिता जैन। आप विद्यालय में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो? जी। हाँ, कला और संस्कृति। जी। तो आज आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें क्या प्रयास करना चाहिए जिससे आपके इस क्षेत्र में और बढ़ावा मिले और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिले? जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको सब अवेलेबिलिटी सारी मतलब बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर हम देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ में इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, बट हमारे यहाँ जो है उतना ज़्यादा नहीं रखा जाता है। तो हमें ये चाहिए कि एग्जैक्टली लोग अगर हमसे बोलें कि आप हमारे लिए वर्क करें तो हमें उसके लिए अप्रिसिएशन प्रॉपर मिलना चाहिए, जो हमें मे भी शायद नहीं मिल पा रहा है। अगर वो अप्रिसिएशन हमें प्रॉपर तरीके से मिलता है देन हम इस फील्ड में अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन जो भी आर्टिस्ट है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ, इवन बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो उनकी जो वर्क प्रोसेस है वो बहुत लो लेवल पर सेल कर रहे हैं, जबकि उनका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, फिर भी वो कम पैसों में बस अपने सर्वाइव के लिए दे रहे हैं। बट मैं ये नहीं चाहती कि वो इतने कम में दें। मैं चाहती हूँ कि उनको भी उनके लिए भी मैं भी कुछ करूँ कि एग्जैक्टली वो कुछ कर सकें। मैं खुद ट्राई कर रही हूँ इसमें, मैंने भी बहुत से लोगों से बात की है और इस फील्ड में अगर मैं और ज़्यादा आगे जाना चाहूँगी तो मैं अपने सारे दोस्तों को अपने साथ लूँगी और उनको एग्जैक्टली जो भी करना चाहेंगे वो उनको प्रॉपर मतलब कोशिश तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं खुद भी हूँ, मैं बिज़नेस करती हूँ, तो मुझे पता है कि इस बिज़नेस जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें भी ये भी हमारा एक बिज़नेस है, हम इसको सरवाइव करने के लिए, हम अपनी लाइफ के लिए, अगर जॉब की बात की जाए, अगर जॉब हम पर्पस को लेकर करते हैं तो जॉब्स भी निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि मोस्टली बहुत सी फील्ड में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर सिर्फ डिग्रीज़ के बेस पे गवर्नमेंट हमें चूज़ करती है कि हमारे पास सिर्फ फाइन आर्ट्स की डिग्री है, हमारे पास डिग्रीज़ और नहीं है, बट ऐसा है कि हमारी जो फील्ड है उसमें भी बहुत कुछ पढ़ने को होता है जो हम पढ़े हुए हैं, और मोस्टली कि हम शायद उन लोगों जिनके पास अच्छी डिग्रीज हैं उन लोगों से ज़्यादा भी जानते हों, बट फिर भी हमें इस चीज़ में उतना ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पा रहा है। जी मैम, तो आज जो विषय है यहाँ पर बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो ये कौन कौन सी किस विषय पर चल रहा है और इसका मतलब क्या वो थीम क्या है, क्या आप समझ सकते हैं? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उसमें की चित्रकला और पोस्टर कॉम्पिटिशन है और चित्रकला का विषय है मेरे सपनों का भारत, और पोस्टर कंपटीशन में आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके अंतर्गत ये कंपटीशन हो रहा है। तो लगभग कितने बच्चे होंगे मैडम? इसमें हर एक में 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ मैडम, ऐसा माना जाता है कि एक चित्र जो होता है वो 1000 किताब के बराबर होता है, तो आप इस कथन से कितना मतलब सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं,
जो होता है अपनी कहानी बयां करता है और उस कहानी में उसके जो विषय है वो पूरी तरह से दिखाई देता है। मैम आज का जो दौर है वो हम भी देख रहे हैं कि कंप्यूटर के दौर में 3D एनिमेशन और कई तरह के ग्राफिक्स VFX का यूज़ किया जाता है। तो इतनी प्रतिस्पर्धा में जो वास्तविक चित्रकला है उसको अपने उत्थान के लिए और उसको विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और सरकार इसमें क्या सहयोग दे जिससे हमको, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा एक माहौल मिले और हमारे मतलब भारत के बच्चे भी विश्व स्तर पर कंपटीशन में फाइट कर पाएँ, उनको भी अवार्ड मिले, इसके लिए क्या करें? डिजिटल का तो चल ही रहा है, लेकिन जो मौलिक कलाकार है वो अपनी पहचान कभी नहीं खोता है और उसकी तो हर जगह ज़रूरत होती है। और डिजिटल आर्टिस्ट भी होते हैं, तो जब तक चित्रकार अपनी कल्पना उसमें नहीं उतारेगा तो ऊपर तक जाना संभव है। तो भारत का इतिहास प्राचीन काल से मतलब कला और संस्कृति में काफ़ी समृद्ध रहा है। मतलब जिस समय पश्चिम के लोगों को बोलना पढ़ना भी नहीं आता था, उस समय हमारे यहाँ पे एक लिपि थी और एक चित्र था और चित्रकला मतलब हम अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से वो करते थे। तो आज मतलब क्या कारण है कि हम इन सब में पिछड़ते जा रहे हैं, मतलब उसका क्या मतलब? हाँ, ये तो है कि मतलब चित्रलिपि सबसे पहली लिपि मानी जाती है, जो कि हमारे प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। लेकिन जब धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन हुआ है तो उससे ये हुआ है कि मतलब विकास की ओर बढ़ा है, तो उसमें संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं कि हम अपने स्तर को और सुधार सकते हैं। तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आपको क्या सलाह है? हाँ, उनके लिए तो स्टडी मस्ट है। वो अधिक से अधिक गहराई से अध्ययन करें अपना और किसी भी क्षेत्र में जाएं तो आगे बढ़ें। जी सर, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आपका एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसमें सर क्या थीम थी, क्या विषय था और कहाँ से यहाँ बच्चे आए हुए हैं सर? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में ये उच्च शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। तो इसमें कई चरणों में पहले महाविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई, फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई और जिला स्तरीय प्रतियोगिता के पश्चात जो हर जिले से सिलेक्टेड एक एक जिले के स्टूडेंट थे जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध है, तो उनके 5-5 स्टूडेंट्स ने 5-5 जिलों से मतलब यहाँ पर भागीदारी की है और 2 प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। एक है पोस्टर और दूसरी है चित्रकला। तो सर यहाँ पर कई बच्चे आए हुए हैं और वो आपके इस प्रयास से काफ़ी खुश दिखे मेरे को। बहुत अच्छी बात है। और सबसे मेरी बात हुई और मतलब आज VFX एनिमेशन के दौर में इस कला को प्रतिस्पर्धी रूप से सर्वाइव करने के लिए क्या मतलब करना चाहिए और इस क्षेत्र में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सर आपका क्या संदेश है? देखिए, ये बिल्कुल सच है कि डिजिटल क्रांति जब से आई है और आप VFX और एनिमेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ललित कला का जो बेस है वो चित्रकला और यही है। तो चित्रम ही सर्वशिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम, मतलब सारी जितनी भी शिल्प हैं, तो हम जो जितनी विजुअल आर्ट्स की हम बात करते हैं, जो दृश्य कलाएं जो हैं उनकी हम बात करते हैं, तो उनमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और आजकल के अपन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सारे सॉफ्टवेयर्स में ले लें कि कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, आप जो एडोब प्रीमियर प्रो है या फिल्मोरा जैसा आपने अभी बताया, तो इन सारी चीज़ों में काम करने के लिए जो बेसिक माइंड डेवलपमेंट है वो हमारी यही कलाएं करती हैं। मशीन कलर का टूल आपको दे सकती है, पर कौन सा कलर वहाँ पर चयनित करना है ये कलाकार को कक्षाओं में सीखना पड़ता है। फिर मशीन जो है आपको पेन टूल दे सकती है, जैसे आपके पास वैकॉम या कोई पेन टैबलेट है या कोई आईपैड है,
उस पर पेन अवेलेबल करा सकती है, टूल अवेलेबल, पर उस फ्लो में लाइन कलाकार चलाता है। तो जिस कलाकार ने कागज पर ढंग से लाइन चलाई होगी वो जो है माउस से या पेन टैबलेट पर बहुत अच्छी सी लाइन चला सकेगा। तो ये तो बेसिक है। वैसे भी जब आर्ट कॉलेजेस में जहाँ पर एनिमेशन और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं उन जगहों पर भी महीनों तक जो है छात्र से स्केचिंग कराई जाती है पेंसिल से, और जब वो पेंसिल से स्केच करने में पारंगत हो जाता है तो माउस उसके लिए खिलौना हो जाता है। सही बात है तो, सर। मतलब बुनियाद वही है कि आपको एक बार अगर अपने हाथ से आपने कमांड कर लिया तो आपको माउस पर कमांड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ नहीं आएगी, थोड़ा सा उस जो स्ट्रक्चर है जो उसका उसमें सेट होना पड़ता है आपको, तो वो थोड़ा उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। जैसे हमने यदि एक कंपनी का स्कूटर चलाना सीख लिया तो फिर दूसरी कंपनी का चलाने के लिए थोड़ा सा हमको उसका गियर और क्लच का जो कॉम्बिनेशन समझना पड़ता है, उसके बाद जो है व्यक्ति दौड़ने लग जाता है। सही बात है। तो वही चीज जो है इन कलाओं में भी है कि यदि, और हम यहाँ पर जो क्लास में सिखाते हैं, हम लाइव पोर्ट्रेट सिखाते हैं, लाइव स्केचिंग सिखाते हैं, हम सब्जेक्टिव कॉम्पोजिशन सिखाते हैं, हम जो है खुले आसमान के बीच में यहाँ पर दृश्य चित्रण बनाना सिखाते हैं। तो जब हम डायरेक्ट सिखाते हैं बिना मेजरमेंट के, हमारा मेजरमेंट आंखों से हो जाता है चीज को देख करके, और फिर उसमें 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल इफेक्ट को लाना और चित्रों में भावों को जन्म दे देना, ये जो है कलाकार की बात है। तो मशीनें जब काम करती हैं तो उसमें भाव नहीं आता है, और जब कलाकार ब्रश और पेंसिल से काम करता है तो भाव आ जाता है। और वही ब्रश और पेंसिल से काम करने वाला व्यक्ति जब मशीनों पर भी काम करता है तो वहाँ भी भावों को जन्म दे देता है। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी ये दुआ करते हैं कि आपके आने वाले जो छात्र हैं वो विश्व पटल पर भारत का और इस कॉलेज का सम्मान बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।